हाय गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। सबका इंतजार था भाई कि फेड आउटकम क्या आना है। आ गया कल देर रात और उस पे यूएस का रिएक्शन हमने देख लिया है। लाइए पहले यूएस के मार्केट। फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स का हाइक जो लार्जली एक्सपेक्टेड था उसी तरफ मूव करे। कमेंट्री थोड़ी सी और हॉकिश होती हुई नजर आई, यानी कि थोड़ी सी ब्याज दरों को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। तो कमेंट्री के बाद यूएस मार्केट्स पिटे तो 500 सवा 500 अंक या फिर कह लीजिए तीनों के तीनों बेंचमार्क जो है कल के ट्रेडिंग सेशन में 0.25% का अक्रॉस द बोर्ड ये दबाव, और उसके ऊपर आज फिर फ्यूचर्स प्रेशर में। तो ठीक है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं, पैसा लिक्विडिटी सक आउट हो रही है और इस स्टेप के चलते थोड़ा स्लो डाउन स्लैश रिसेशन का डर बन रहा है। तो वाजिब है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, थोड़ा सा दबाव। पर इसके रिपरकशंस एशिया में जो आए वो दिखाइएगा और उसके बाद SGX 50 खड़ा करिएगा स्क्रीन पे। तो इस ऑल इंपॉर्टेंट आउटकम के बाद इंडिकेशंस हैं कि 100-150 पॉइंट के बीच के दबाव के साथ शायद हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। पर दरअसल पिच है कैसी, उसकी क्या कहते हैं क्लोज मॉनिटरिंग के बाद क्या निकल के आया है, या आपने कल रात में पानी वो नहीं डाला था क्या, तारपीन तो क्या कहते हैं त्रिपाल नहीं डाला था क्या पिच पे? अरे त्रिपाल डाल लिया था मैंने, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इसलिए ज्यादा नहीं है। मेरे अंदर की आवाज़ आ रही है कि ये भारत के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की डिस्काउंट की, केवल 0.25% की उन्होंने रेंज बढ़ा दी है। इस 70 बेसिस पॉइंट हाइक के बाद आप देखिएगा सारी जगहों पे तेज़ी से नरमी आ रही है। केवल एक हाउसिंग थोड़ा परेशान कर रहा है नए वाला, वो भी डाउन जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बहुत दूर तक जाएगा। इसका लैग इफेक्ट डेफिनेटली होगा। अगर 4% में ब्याज यूएस में रहेगी तो भारत में 8-10% तक होगा। धीरे धीरे इसका असर आएगा आगे जाते हुए, लेकिन इतना बड़ा असर भारत में इसलिए नहीं होगा क्योंकि भारत के बाज़ारों में नोट छाप के इन्फ्लेशन नहीं बढ़ाया गया है। हम सप्लाई साइड की वजह से इन्फ्लेशन के प्रेशर में आए, इसलिए मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट थोड़े रेजिलियंट हैं और प्लस बेस्ट परफॉर्मिंग है। तो पैसा किधर जाएगा? पैसा इधर आएगा। इसलिए मैं कल रात में भी मुझे लग रहा था कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा देंगे। कमेंट्री थोड़ी हार्श हो सकती है डराने के लिए, और ज़रूरी भी है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बाजार उतना ज़्यादा इसको नेगेटिव नहीं लेगा। हाँ, यूएस के लिए हो सकता है। एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी दिक्कत आई, वो आईटी है, क्योंकि हमारे आईटी का ज़्यादातर बिजनेस यूएस से। अगर वहाँ के बिजनेसेस में ठंडक आ रही है, नरमी आ रही है, तो हमारे आईटी सेक्टर के लिए मुश्किल हो सकती है। लेकिन इंडियन मार्केट में उतना ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर बुलिश हूँ। तो हमारी टीम में भी आप देखेंगे दो ही सेक्टर, आईटी और डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसी पे हमने फोकस किया। बैंक मैंने टच इसलिए नहीं किया क्योंकि बैंक में अभी अपनी रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी है, तो वो क्या होगा कैसे के, इसलिए बैंक को मैंने इसमें छोड़ दिया। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ ध्यान की, जो यूक्रेन वाला हो रहा ना मामला, मुझे उसकी चिंता, मुझे फेड की तो बिल्कुल चिंता ही नहीं है। उधर कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखिएगा अब यहाँ से आगे जाते हुए 8-10 दिन हम लोग उसी में बात करेंगे, क्योंकि वो रेफरेंडम जब तक हो नहीं जाता उसके बाद क्या लाइन बनाई जाएगी वो इम्पोर्टेंट होगी। तो उसकी चिंता मुझे ज़्यादा है। आज तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय बाजारों में कोई बहुत दिक्कत, मुझे लगता है कि गैप डाउन के बाद बहुत बढ़िया रिकवरी आएगी। तो मौके मिल सकते हैं भाई इस प्रेशर में, ये बात सही है। बड़ी लाल वाले समझ में नहीं आ रहे कौन से, जो आईटी कमजोर तो इतने पिटे हुए हैं कि डर लग रहा है आज ऐसा ना घूम जाए दिन के दौरान। तो आपको स्क्रीन वॉच आउट करनी है। हम सिर्फ वो 10